जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेक्नोपाजी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने आधार कार्ड पे अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो आप कैसे जो है वो अपने आधार कार्ड पे अपना एड्रेस जो है वो ऑनलाइन चेंज करवा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है, जो कि माय आधार वेबसाइट है। अब आपको सिंपली पहले यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली आपको अपना आधार कार्ड का नंबर जो है पहले यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कैप्चर में ये जो कैप्चर यहाँ पे दिया गया है वो सेम कैप्चर जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो फिलअप कर देना है। याद रहे, जो अल्फाबेट यहाँ पे कैपिटल है वो आपको कैपिटल लिखना है और स्मॉल है तो वो आपको स्मॉल लिखना है। एग्जैक्ट सेम आपको जो है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करोगे तो सिंपली आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो सिंपली आपको ओटीपी जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ओटीपी डालने के बाद सिंपली आपको नीचे लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो अभी आप जो है वो आधार कार्ड के डैशबोर्ड पे जो है वो पहुंच चुके हो। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे, जहाँ पे यहाँ पे क्लिक करके आप आधार जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। बट अभी जो है वो हमें हमारा आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है। तो सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एड्रेस अपडेट, हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको दो मेथड्स जो है वो दिए गए हैं, या तो आप अपने डॉक्यूमेंट से अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवा सकते हो, या फिर आप अपने हेड ऑफ फैमिली के डॉक्यूमेंट से जो है वो अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवा सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट देके जो है वो अपना एड्रेस अपडेट कराने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद ये कैसे काम करता है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। अब नीचे आपको बटन दिया है प्रोसीड टू अपडेट आधार, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब सिंपली आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे। अब हालांकि हम जो है वो हमारा आधार कार्ड ही अभी चेंज करवा रहे हैं, इसलिए हमें यही ऑप्शन जो है वो अभी अवेलेबल जो है वो दिखा रहा है। बाकी सभी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हाइड किए गए हैं। तो सिंपली हमें अभी जो है वो आधार का एड्रेस चेंज करवाना है। तो सिंपली हम एड्रेस पे क्लिक कर देंगे और नीचे हमें प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस पे जो है वो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका करंट एड्रेस जो अभी चल रहा है, जो कि आपके आधार कार्ड में प्रिंटेड है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जो भी आपको आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाना है वो आपको एड्रेस जो है वो यहाँ पे जो है वो दर्ज कर देना है। केयर ऑफ में यहाँ पे आप अपना फादर का नाम या फिर आप अपने हस्बैंड का नाम जो है वो लिख सकते हो। साथ ही में यहाँ पे हाउस बिल्डिंग में आपको अपना बिल्डिंग का नाम जो है वो लिख देना है, जबकि अपार्टमेंट का नाम आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्ट्रीट जो कि आपका रोड का है वो आपको यहाँ पे जो है वो लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया का नाम जो है वो लिख देना है। लैंडमार्क में आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि नियर बाय आपका जो लैंडमार्क हो वो आप यहाँ पे जो है वो दर्ज कर सकते हो। इसके बाद सिंपली पिन कोड में यहाँ पे आपको अपना पिन कोड जो है वो डाल देना है। जैसे आप पिन कोड डालोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका स्टेट यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वैसे ही आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। अब सिंपली आपको अपना विलेज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिटी सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो पोस्ट ऑफिस है आपको यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं, या तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो मैनुअली, या फिर जो है वो आप अगर आपका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे जो है वो क्लिक करके आप जो है वो डायरेक्टली फैच कर सकते हो। तो सिंपली मैं जो है अपना डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो सिंपली ये जो हम मैनुअली अपलोड है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप इन सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली मैं जो है वो अभी अपना वोटर आईडी जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो है वो वोटर आईडी जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे जो है वो एक कंडीशंस जो है वो दी गई है, इसमें लिखा हुआ है कि जो वोटर आईडी जो है वो आप अपलोड कर रहे हो उसमें नेम एंड एड्रेस जो है वो आपका ही होना चाहिए। वैसे ही वोटर आईडी है वो आपका स्कैन कॉपी जो है वो होना चाहिए। तो सिंपली हम नीचे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड पे जो है वो क्लिक कर देना है और यहाँ से हमें जो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो अपलोड कर दिया है। इसके बाद सिंपली आपको जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 2-3 सेकंड का आपको वेट कर लेना है।
तो यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा प्रीव्यू पे जो है वो ऑटोमेटिकली टिक मार्क जो है वो हो चुका है। अब सिंपली आपको ये डॉक्यूमेंट जो आप चेंज करवा रहे हो एड्रेस, वो आपको एक बार क्रॉस चेक जो है वो कर लेना है। तो मैं जो है अपना न्यू एड्रेस जो है वो एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा। कुछ वेरीफाई करने के बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको 2 चेकबॉक्स दिए गए हैं, तो सिंपली आपको इसे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे नेक्स्ट बटन पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें 2-3 सेकंड का जो है वो वेट कर लेना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा पेमेंट का मोड जो है वो आ चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू नीड टू चार्ज 50 रुपीज टू प्रोसीड द ऑनलाइन अपडेट। मतलब ये जो एड्रेस अपडेट करा रहे हो ऑनलाइन, इसका आपको 50 रुपये जो है वो चार्ज पे करना होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे आई हियर बाय कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट मोड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी पेमेंट ऑप्शन रेजर पे जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली आपको अभी जो है वो 2-3 सेकंड का यहाँ पे जो है वो वेट कर लेना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे सामने पेमेंट ऑप्शन जो है वो ओपन हो चुका है। अब सिंपली हम जो है वो ये वाला QR कोड स्कैन करके मैं जो है वो 50 रुपये यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा। आप चाहो तो इन सब मेथड में से कोई भी मेथड से ये जो पेमेंट जो है वो कर सकते हो। तो सिंपली मैं जो है अभी UPI पेमेंट करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली मैं ये QR कोड स्कैन करके यहाँ पे अभी जो है वो पेमेंट कर दूंगा। मैंने जो है वो अभी यहाँ पे पेमेंट जो है वो कर दिया है और जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे शो हो रहा है पेमेंट सक्सेसफुली। मेरे 50 रुपये का पेमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है और हमें यहाँ पे अभी 2-3 सेकंड का वेट कर लेना है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरा सक्सेस का मैसेज जो है वो शो हो चुका है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुली। मतलब मेरा एड्रेस का जो है वो मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने सबमिट कर दिया है और मुझे यहाँ पे जो अमाउंट पे करना पड़ा वो मेरा 50 रुपये जो है वो यहाँ पे चार्ज जो है वो लगा हुआ है। अब सिंपली आपको इसकी स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है, मतलब कि आपको एक्नॉलेजमेंट जो डाउनलोड करना है। इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो है वो आप सीधा अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार की आपको स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब ये स्लिप में ये लिखा हुआ है कि आपका आधार नंबर क्या है, आपका SRN नंबर क्या है, मतलब कि आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर क्या है। इस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर के माध्यम से आप जो है वो अपना आधार कार्ड का अपडेट जो है वो ट्रैक कर सकते हो। और नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ है इनवॉइस नंबर और यहाँ पे अमाउंट आपने अभी कितना पेमेंट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे जो है वो शो कर दी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टाइप, तो आपने यहाँ पे अपना आधार कार्ड जो है वो अभी अपडेट करवाया है, इसलिए यहाँ पे एड्रेस जो है वो शो किया हुआ है। सो कुछ इस प्रकार जो है वो आप बेहद आसानी से ऑनलाइन जो है वो घर बैठे अपना आधार कार्ड का एड्रेस जो है वो अपडेट करवा सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।